बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2024 की एनुअल ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो एनुअल और ईयरली प्रेडिक्शंस होती हैं, ये मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस होती हैं। ये हम जो है वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। और दूसरा, हमसे ये बार बार जो है वो ये पूछा जाता है कि ये हम सन साइन की बुनियाद पे ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या मून साइन की बुनियाद पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इस वीडियो में, इस प्रेडिक्शन में जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, हम दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हैं। यानी आपके जायचे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत भी देखते हैं और आपके जायचे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत भी देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को अपने सन साइन के हवाले से देखते हैं तब भी आपके लिए फायदामंद है। अगर आप अपने मून साइन के हवाले से इस वीडियो को देखते हैं तो भी आपके लिए फायदामंद है, क्योंकि हमने ये दोनों एस्पेक्ट्स बड़ी तफसील से देखने के बाद जो है ये प्रेडिक्शंस मुरतब की होती हैं। अब बात कर लेते हैं जी निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की। तो टॉरस के लिए जो 2024 बन रहा है उसकी वन लाइनर बनती है पर्सनल रेवोल्यूशन ईयर, यानी अपने आप को जानने का साल है। ये अपने आप को पहचानने का साल है। इस साल में आपका दिमाग इंतहाई तेज काम करेगा। इस साल में आपका सोचने समझने का ढंग बहुत अच्छा होगा। इस साल में अच्छाई और बुराई का फर्क आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये साल थोड़ा सा धमकाने वाला जरूर है, लेकिन अजीम तरीन इंकशाफात, अजीम तरीन कामयाबियों का साल है। ये आपको अपने अंदर से वो चीजें जानने का मौका देगा जो आम हालात में आप नहीं जान सकते। ये अपने आप को दरियाफ्त करने का साल है। ये अपने आप को जानने का साल है। अपने आप के अंदर जो है वो पर्सनल रेवोल्यूशन लाने का साल है। ये साल जो तब्दीलियां लाएगा वो आपके लिए इंतहाई शानदार होंगी। ये आपकी जात के अंदर एक इनकलाब पैदा करेगा, आपकी जात को रिवील करेगा आपके सामने। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। ये साल आपको अपने आप को समझने की जो है वो काबिलियत भी देगा और दूसरों को समझने की काबिलियत भी देगा। ये साल आपकी ज़हानत को भी बढ़ाने का बायस बनेगा और ये साल आपकी जो है वो चीज़ों को समझने की जो है वो आपकी जो कुव्वत है उसको भी बढ़ाने का बायस बनेगा। ये साल आपको एक बड़ा वाज़े रास्ता देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप बेखौफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होते जाएंगे। आप इस साल में ऐसे फ्लाई करेंगे, ऐसे उड़ेंगे जैसे परिंदा अपने पंख बखेर के आसमान की पहनाइयों में उड़ता चला जाता है। ये लोग जो है अपना एहतसाब भी जो है वो करेंगे और लोगों को अपना एहतसाब करने भी देंगे। अगर जो है वो आप लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो लोगों की जिंदगी में भी जगह पाते चले जाएंगे। ये आप अपना एहतसाब खुद करते जाएं और लोगों के मामलात में टांग मत अड़ाएं तो आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। इस वक्त आपके अंदर की जो मुंह जोर ताकतें हैं, या समझ लें कि आपके अंदर जो एक बैल है वो आज़ाद होने जा रहा है और हो सकता है कि वो आपसे वो लगामें छुड़ा ले। तो अगर आपने अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, अपने आप को मनफी तरफ जाने दिया, तो फिर नुकसान होगा। वरना ये साल बहुत बड़ी कामयाबियां लेके आ रहा है। इस साल के जो बड़े प्लैनेट हैं जो आपके ऊपर असरअंदाज होंगे वो 4 हैं, यानी आपके लिए जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड प्लूटो। जुपिटर यानी मुश्तरी, यूरेनस जो है ये जब मुश्तरी और यूरेनस मिलेंगे तो आपके अंदर अजीम तब्दीलियां लाएंगे, आपके अंदर खुद एतमादी लाएंगे, आपके अंदर काम करने की सलाहियत को बढ़ाएंगे। आपको बाज़ औक़ात ये भी होगा कि इंतहाई ओवर कॉन्फिडेंट भी कर देंगे, बल्कि गुस्ताखी की हद तक आपको ये ओवर कॉन्फिडेंट कर देंगे कि आप लोगों को बाज़ औक़ात कुछ समझेंगे नहीं। लेकिन इस तरफ जाने से गुरेज कीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं।
आपके अंदर गुस्ताखी और हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान हो जाएगा, बाकी हर चीज आपको कामयाबी देगी। फिर उसके बाद जोहल की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत और साबित कदम कर देगी आपको। अगर आप हार ना माने, आगे बढ़ते चले जाएं, तो कामयाबी का वो निशान आपके पास होगा, कामयाबी की वो मंजिल आपके पास होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आखिर में, जो साल के आखिर में खास तौर पे प्लूटो कुछ ऐसे जबरदस्त किस्म के चैलेंजेस लेके आएगा जिन्हें कबूल करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप इन चैलेंजेस को कबूल भी करेंगे, इनमें कामयाब भी होंगे, और यही चैलेंजेस आपकी जाती तरक्की का, आपके कैरियर का, आगे बढ़ने का और आपकी नेक नामी का बायस बनेंगे। अब बात कर लेते हैं जी इनके लव हॉरोस्कोप की। तो इस वक्त अगर लव हॉरोस्कोप की वन लाइनर कहना तो डाउन टू अर्थ जो है ना रोमांस, डाउन टू अर्थ रोमांस वो आपके लिए है। तो इस वक्त अगर आप मोहब्बत में ना, वो जिसे हम कहते हैं ना कि पंजाबी दे फूं फां से गुरेज कर लें और अपनी मोहब्बत को उस लेवल के ऊपर रखें कि जहां पे आप हमेशा रख सकते हैं, और उसमें कोई जो है ना वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बयान करें, तो फिर आपका घर बहुत ही अच्छा बसेगा, शादियां बहुत अच्छी रहेंगी। इस वक्त आपके करीबी लोग या आपके बिलवर्ड जो हैं वो आप को जो है ना वो बहुत करीब भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आप मोहब्बत और रिश्तों की तवज्जो जो है ना, जब आपकी बात आए रिश्तों पे, रिलेशनशिप पे, तो आपकी तवज्जो कहीं और हो, काम में, कारोबार में, मोहब्बत को भी कारोबार में इन्वॉल्व कर लें और कारोबार को मोहब्बत में इन्वॉल्व कर लें, तो ये जो जिंदगी के इंतहाई पुरकशिश तरीन लम्हात है ना, इससे महरूम हो जाएंगे आप। और हो सकता है कि इस वजह से आपके करीबी लोग जो है, जो आपके करीब हों, वो आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी फीलिंग ना रख सके। तो इस साल जो है वो अपने प्यारों को अपने मंसूबों में शामिल करें जरूर, लेकिन मोहब्बत और कारोबार या जिंदगी की चीजों को अलग-अलग रखें। और मोहब्बत में खास तौर के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, समझौता भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मोहब्बत आपके लिए कामयाबी का बहुत बड़ा जरिया बन रही है और आपके लिए चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फैमिली लाइफ में भी एक चीज याद रखिएगा कि फैमिली लाइफ में सबसे ज्यादा चीजें आपके लिए हैं, यू कम्स फर्स्ट। अपनी जात जो है ना उसको समझें। हो सकता है कि कुछ दोस्तों की तरफ से, कुछ फैमिली मेंबर्स की तरफ से ये भी आपको कुछ सुनाई दे कि आप खुद गर्ज हैं, आप मोहब्बत पे, रिलेशनशिप पे या काम पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने घर वालों पे, फैमिली पे नहीं देते। तो फिर ये जो तवज्जो का इल्जाम है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इसको बैलेंस करके रख के चलना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आपकी जिंदगी में मसाइल जरूर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि मसाइल हल कैसे होंगे। मसाइल हल हो जाएंगे आपके। अपनी बातचीत जो है उसको बड़ी ओपन रखें, उसमें एम्बिग्युइटीज ना रखें, कोई शक शुबा पैदा करने की कोशिश ना करें। जो चीजें हैं वो ओपन रखें। फैमिली की लाइफ में आपके बच्चों के साथ, आपकी स्पाउस के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ गलत फहमियां अगर आप पैदा ना करें तो ये साल आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल होगा। कैरियर की बात कर लें तो ये कैरियर के हवाले से हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी का साल है। हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी यानी तरक्की और कामयाबी के साल के साथ आप रेडी हैं, आगे बढ़ते जाएं। अब प्लैनेट्स आपकी हिमायत कर रहे हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनकी एनर्जी आपके साथ है, आप पूरे तमाद होते जाएंगे। चैलेंजेस का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए और बड़ी देरीना मुश्किलात का हाल निकलते हुए नजर आ रहा है। आप अपनी अलग शनाख्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बस अपने माली मामलात पे नजर रखें, क्योंकि चीजें कशीदा तो हो सकती हैं लेकिन रुकेंगी नहीं। मजमूई तौर पे आपके अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी हुई है कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। फैमिली को, रोमांस को, रिलेशन को और फाइनेंस को। फाइनेंशियल्स के हवाले से जो है वो वन लाइनर है, थिंग्स आर लुकिंग ब्राइटर। तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हैं, खास तौर पे जनवरी के फौरन बाद मार्स,
मरकरी जो है ये दोनों आपके लिए इतनी बड़ी जो है वो ताकत बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके माली मामला तो बड़ी तेजी से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। नए मुआहदे हो सकते हैं, नए बिजनेस वेंचर्स बन सकते हैं, नई ताकत आपको मिल रही है। हाँ, मई में मरकरी रेट्रोग्रेड हो सकता है। मई जब रेट्रोग्रेड होगा तो फिर थोड़ा सा तनाव आ सकता है। ऐसी सूरत में कुछ चीजें अगर आपके कारोबारी सौदे हों उस तरफ, जब ये रेट्रोग्रेड हो कुछ देर के लिए, तो उस वक्त सौदे थोड़े मुलतवी कर दें तो कामयाबी रहेगी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो फिर जो है वो मसला हो सकता है। मई और जून में अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन चीजें आपके हक में रहेंगी। थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते रहें। जुलाई का पहला हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा गेटवे साबित होगा। एक ऐसा गेटवे खुलेगा जिससे तरक्की आपके घर में सैलाब की तरह आएगी। मौसम में गर्मा आपके लिए बहुत अच्छा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। अक्टूबर में भी चीजें आपके हक में है और साल का इख्तिताम भी माली हवालों से आपके लिए बड़ा खुशगवार है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से पॉजिटिव एनर्जी तो आपके अंदर बिल्कुल है, आप एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन अपने इनर वॉइस की, अपनी बॉडी की आवाज जरूर सुने, क्योंकि इस वक्त आपको वक्तन थोड़े थोड़े अरसे बाद, कुछ महीने बाद आराम की जरूरत है। छुट्टियां लें, आराम करें। लगातार काम करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उतना तनाव, उतना खिंचाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अपने आप को रिचार्ज करने के तरीके ढूंढते रहें। अपनी जो है वो डेली लाइफ में, अपनी हॉबीज में, अपने रिलेशंस में, अपने बच्चों के साथ ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसको इन्वॉल्व रखें तो आप कामयाब रहेंगे, वरना हेल्थ के हवालों से दबाव आ सकता है। हम इसकी पूरी तफसीली जो है मालूमात देते हैं मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस में, तो हमारी हर महीने की मंथली कम वीक वाइज प्रेडिक्शंस भी देखते रहिएगा। आप जरा इस साल 2024 का मंथ बाय मंथ जो है वो ओवरव्यू भी दे देते हैं। तो जनवरी में एक फ्लाइंग स्टार्ट आपका इंतजार कर रहा है। मुश्तरी और जोहल यानी जो है वो जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ एतमाद पैदा कर रही है और आपकी जो है वो लामुतनाही किस्म की महारतें जो है वो लोगों को नजर आ रही हैं। आपका पावर मोड एक्टिवेट है। आगे बढ़े, रुकने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है, कुछ कर दिखाने का वक्त है, बढ़ते चले जाएं। फरवरी, फॉलो योर आइडियाज। अपने आइडियाज को फॉलो करें, अपने ख्यालात की पैरवी करें, फायदा देगी आपको। अपने अंदर की आवाज सुने। वीनस, मार्स और प्लूटो आपके जज्बात को उभार रहे हैं, शदीद तरीन एहसासात पैदा कर रहे हैं और ये एहसासात आपके आगे बढ़ने में आपको मदद देंगे। वो एहसास अगर आपके अंदर होगा कि आपको अपना घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, आपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है, आप इस तरीके से काम करेंगे कि जैसे आपने पहले नहीं किया होगा। ये साल और फरवरी दोनों आपके तरक्की के हवाले से ब्रेक थ्रू साबित होंगे जी। और मार्च जो है ये हार्ड वर्क और एम्बिशन का महीना है। मुश्तरी की एनर्जी यानी जुपिटर की एनर्जी आपको ठोस मदद फराहम करेगी। सख्त मेहनत से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर पाएंगे आप। मेहनत करनी पड़ेगी, काबिलियत दिखाने और चमकने का टाइम है। अल्लाह से जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत ही अच्छा काम है। अगर आप अपने आपको हार्ड वर्क और एम्बिशंस की तरफ रखेंगे तो कामयाब होते चले जाएंगे। अप्रैल में नो वन शुड डिक्टेट यू। अप्रैल में आपके अंदर एक खास एनर्जी होगी कि जो आप लोगों से किसी से कोई हुक्म सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को जरा बैलेंस रखिएगा, जज्बातियत की तरफ ना जाइएगा। हो सकता है कि इस किस्म का जो आपका बिहेवियर है वो आपके ताल्लुकात को ज्यादा हमवार ना रख सके, लेकिन इस वक्त लोगों को अपने करीब आने का मौका भी दें। और इस वक्त मरकरी जो रेट्रोग्रेड है तो उस दौरान आप थोड़ा पुरसुकून रहें और गहराई से सोचें और ये सोचें कि किस गलती की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ था और उसके मुताबिक अपना प्लान करें, आगे बढ़ते चले जाएं। मैं जो है उसमें डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम टू गेट थ्रू, लेकिन ये मैं आपके लिए जो है वो लकी भी बहुत होगा और अच्छे लम्हात का वादा भी करता है। मुश्तरी और नेपच्यून आपके ताल्लुकात को बेहतर भी बनाएंगे। वीनस आपकी जिंदगी में बेमिसाल किस्म की तरक्की फराहम करेगी। खुशियों की काश्त करना भी आप सीख लेंगे, लेकिन ये महीना आपको दोस्तों और दुश्मनों की और मुनाफिकों की पहचान भी कराएगा। आपको अपने इर्द गिर्द के मौका परस्त लोगों से मोहतात रहने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द के लोगों से खास तौर के ऊपर बहुत एहतियात की जरूरत है। कोई भी पेपर
बगैर पढ़े बगैर समझे उसके ऊपर सिग्नेचर मत करें, वो आपके लिए जो है वो नुकसान का बायस बनेगा। इसलिए थोड़े से जब आप जो है ना वो अपने आप को जो है वो फोकस करके आगे बढ़ें तो कामयाब होते जाएंगे, डी फोकस होंगे तो नुकसान होगा। हाँ, ये महीना जॉब सीकर्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी लोग जो जॉब की तलाश करें उनको ड्रीम जॉब्स भी मिल सकती हैं और जॉब्स के हवाले से बहरहाल ये अच्छा टाइम है। जून कंस्ट्रक्टिव मंथ है, मालियाती इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दें और अपने जहनी सुकून की तरफ तवज्जो दें। अपने आप को तामीर करें, अपने रिश्तों को तामीर करें, अपने कारोबार को तामीर करें, अपने इमोशंस को तामीर करें। ओवरऑल ये पूरा महीना आपके लिए एक तामीरी महीना है, इसको जाया मत कीजिए। जुलाई, डोंट लैक कन्विक्शंस जो है वो आपका जो उनकी तरफ आपकी जो है कमिटमेंट्स वो आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी होंगी, आपके अंदर एतमाद और यकीन बढ़ता चला जाएगा। कई मुलाकातें ऐसी होंगी जो आपकी जिंदगी को जो है वो नई डगर दे देंगी। कई चीजें आपके अंदर ऐसी होंगी, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में बड़े अहम रोल प्ले करेंगे। आपके पास आइडियाज भी होंगे, मालूमात भी होंगी और आपके साथ सपोर्टिव लोग भी होंगे। सो डट के काम करें, अपने अज़म के साथ खड़े रहें, दलेर होकर खड़े रहें, कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी इस महीने में। अगस्त की बात कर लें तो फाइंड द राइट बैलेंस, अपने अंदर एक बैलेंस जो है उसको पैदा करें। ईमानदारी के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करें, दूसरों के साथ ईमानदार रहें। हर चीज में तवाज़ुन जो है उसको तलाश करना बहुत जरूरी है, वो करें, इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे। सितंबर जो है उसकी टैगलाइन बनेगी गुड इनफ, यानी आप 2 कदम पीछे हटें, आराम की तरफ जाएं, हिकमत अमली बनाएं, माली इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन को बहुत तेजी से काम करने से गुरेज कर लें। ये महीना आपको अपनी बैटरीज रिचार्ज करने और अपने आप को पुरसुकून करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, अपने रिलेशंस को बैलेंस पे रखना होगा और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर की टैगलाइन है नेवर बोर्ड, तो बोर नहीं होंगे, ये बड़ा पुरजोश महीना है, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, ये है कि मोहब्बत के हवालों से बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि मोहब्बत के मनफी असरात बहुत तेजी से आपके ऊपर पड़ रहे हैं और मोहब्बत के हवालों से माली नुकसान का भी अंदेशा है। तो अंधी मोहब्बत से जरा गुरेज कर लें, थोड़ी सी मोहब्बत की भी आंखें होती हैं, तो जरा आंखें खोल के देख लीजिएगा कि कहाँ पे मोहब्बत आपको फायदा देगी और कहाँ पे मोहब्बत आपको सारा कुछ लूट के तो फिर ना मोहब्बत मिले ना कुछ, फिर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, तो फिर ऐसा ही होगा। बहरहाल मुश्तरी आपके जज्बात को उभारेगा, शिद्दत से उभारेगा, लस्ट की पीक भी हो सकती है, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो ये महीना बड़ी एहतियात का महीना है। नवंबर, इन द मिडस्ट ऑफ बैटल, नवंबर जो है ना ये बिल्कुल आपको उस जगह रखेगा जहां पे जंग की शिद्दत होती है। महीने में टकराव का खतरा मौजूद रहेगा, कॉन्फ्रंट्रेशन की एनर्जी, मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताया कि 2024 की एनर्जी कॉन्फ्रंट्रेशन की है और टॉरस के लिए इस महीने में नवंबर सबसे ज्यादा जो है इस तरफ होगा, मुमकिन तौर पे टकराव हो सकता है, इसलिए समझौता करें, जज्बाती हुए बगैर आगे बढ़ते चले जाएं तो कामयाबियां आपको जरूर मिलेंगी। इस महीने टकराव से, बहस मुबाहिसे से, लड़ाई झगड़े से आखिरी हद तक गुरेज करें। दिसंबर जो है वो टर्बुलेंस का महीना है, हंगामा खेजी का महीना है, कोई सफर दरपेश हो सकता है, माली हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी एहतियात करने की जरूरत है कि इस महीने में खास तौर के ऊपर सड़क का एलिमेंट, इस महीने में खास तौर पे सड़क का एलिमेंट बहुत एहतियात से जो है वो करने की जरूरत है क्योंकि इस महीने में सफर तो दरपेश आ सकते हैं और अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, रैश ड्राइविंग से खास तौर पे दिसंबर 2024 में इंतहाई हद तक गुरेज करें क्योंकि सड़क का एलिमेंट फायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है। और इस वक्त अगर कोई गैर मामूली हालात हो जाते हैं, गैर मुतवक्को हालात हो जाते हैं बिजनेस के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, तो उसके लिए भी जो है अपने आप को तैयार रखें और समझदारी से चीज़ों को हैंडल करें। अब अगर हम बात कर लें ओवरऑल इस पूरे साल की, तो ये साल जो है ना ये इसके बारे में एक और चीज़ ये भी है कि सैटर्न जो है वो मकाफात अमल का सैयारा इसको कहा जाता है।
तो पिछले साल जो बोया था वो आज इस साल काटने के लिए तैयार रहें, और इस साल के सेकंड हाफ में तो आपके मामलात बहुत तेजी पकड़ लेंगे। कुदरती तौर पे आपको सब कुछ प्लेट में मिलेगा, लेकिन इस तमाम हालात से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आपको जो है वो प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। इस सारे से सारी चीज़ों से फ़ायदा जो है वो हासिल करने के लिए आपको अपने आप को कूल एंड काम भी रखना होगा, अपने आप को मजबूत भी करना होगा और आगे बढ़ते जाना होगा। ये साल बहुत हवालों से बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे एहतियात भी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान है, मेहरबान रहेगा। बात सिर्फ इतनी है कि अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और कामयाब होते चले जाएं। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज।